ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ माइंड गेम खेला और पाकिस्तानी सेना को मात दी। भारत ने पाकिस्तान को कंफ्यूज करने के लिए डमी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। 9 से 10 मई की रात भारत ने इसके लिए डमी फाइटर जेट्स का सहारा लिया। डमी लड़ाकू विमान को पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस के ऊपर उड़ाया गया और जैसे ही डमी फाइटर जेट को पाकिस्तान के HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उड़ाया, वैसे ही उनकी लोकेशन भारत को मिल गई और उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरबेस को भी तबाह कर दिया। डमी जेट से तबाह हुए पाकिस्तान के बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि असली फाइटर जेट की जगह डमी के इस्तेमाल को लेकर यह खबर है। साथ ही भारतीय वायुसेना ने UAV का सहारा लिया। DRDO के UAV को जेट जैसा बनाया गया। धोखा देने के लिए UAV में इंफ्रारेड सिग्नल जोड़े। हालांकि सियालकोट, सरगोधा, मुरीद एयरबेस में डमी जेट की उड़ान और डमी जेट से पाक एयर डिफेंस HQ-9 सक्रिय हुआ। पाकिस्तान का रडार सिस्टम भी एक्टिव हुआ और डमी को मार गिराने से HQ-9 की असली लोकेशन मिली। हालांकि लोकेशन ट्रैक होते ही हैरोप ड्रोन से पाक HQ-9 पर प्रहार हुआ और डिफेंस सिस्टम तबाह होते ही भारत के लिए रास्ता आसान हुआ। सुमित, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपसे लूंगी, क्योंकि मिसाइल से पाकिस्तान के 11 एयरबेस जिस तरीके से बर्बाद हुए उसकी तस्वीर तो हमारे सामने है, लेकिन ये एक बहुत स्मार्ट और स्ट्रैटेजिकल मूव था। सुमित, देखिए बिल्कुल, और अगर आप देखें कि ना सिर्फ इससे पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि मोराल को बड़ा नुकसान पहुंचा एयरफोर्स के, बल्कि उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो थे, क्योंकि ये सारे एयरबेसेस वो थे जो उनके आप कह सकते हैं कि उनके बाकी के एयरफोर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते थे। ये वो बेस थे जो लगातार उनकी पायलट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये वो बेस थे जहां से उनके जो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिकल वेपन्स की आप सप्लाई को या फिर उनकी मॉनिटरिंग को देखा जाता। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ उनकी एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है, बल्कि उनके जो स्ट्रेटेजिक वेपन जिनको कहते हैं उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है। सुरभि, बड़ी बात आपने बताई, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने में एक और स्वदेशी बाहुबली ने कैसे बड़ी भूमिका निभाई। एक और बड़ी खबर, इस छिपे रुस्तम का नाम है आकाश तीर। 9 और 10 मई की रात को भारत के नागरिक और सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से घातक हमले किए गए। देश के स्वदेशी आयरन डोम आकाश तीर ने पाकिस्तान की हर मिसाइल और ड्रोन का अपने नाम के मुताबिक ही आकाश में काम तमाम किया। पाकिस्तान से छोड़े गए हथियार भारत की जमीन पर टुकड़े टुकड़े गिरे और आकाश तीर ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है जो टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है और न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। आकाश तीर ने भारतीय हवाई क्षेत्र को अभेद बना दिया। पाकिस्तान की सभी रणनीति फेल हो गई। स्वदेशी आयरन डोम आकाश तीर के बारे में जानिए। सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो ड्रोन मिसाइल जेट को ट्रैक करता है और ट्रैक के साथ नष्ट करने की भी क्षमता रखता है। सुपरसोनिक स्पीड वाले टारगेट पर भी वार, दोस्त और दुश्मन के बीच सटीक अंतर करता है और पूरी तरीके से भारत में डिजाइन किया गया, जो कि 99.9% एक्यूरेट है और 100% इसका स्ट्राइक रेट है। अब सुमित, इसके बारे में फिलहाल आकाश तीर के बारे में और क्या डिटेल्स? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि भारत के पास जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स है, इसमें ना सिर्फ आप देखिए कि भारत के पास S-400 है, बल्कि आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी है जिनकी रेंज करीबन आप कह सकते हैं कि 150 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगर आप कह सकते हैं कि SM-SAM जो है, जो जैसे 75 से 100 किलोमीटर के मिसाइल्स भी भारत के पास है, जो हमारे रक्षा कवच को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अगर आप इस पूरे एरिया को देखें तो सबसे ज्यादा डेटरेंस जिसने पाकिस्तान को पहुंचाया वो थी हमारी AD गन्स, जिन्होंने खासतौर पर लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा निशाना बनाया। तो आप मानिए कि भारत के पास ना सिर्फ लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से कभी फायर की गई या फिर भारत के एयर स्पेस में घुसने वाले फाइटर जेट के लिए भी सारे सॉल्यूशन, सारे काउंटर अटैक्स मुहैया थे और यही वजह है कि पाकिस्तान हमारे किसी एयर स्पेस को भेद नहीं पाया।